वेलकम टू कैलकुलस क्लासेस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0 to 0 सीरीज हम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा अगर आप कोई बच्चा है और उसने अपनी 10th अच्छे से नहीं कर रखी हुई है, 9th अच्छे से नहीं की हुई है, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो इसमें इतने छोटे से हम लेके चलेंगे कि वो भी समझ सकता है, ठीक है। लेकिन उसे 10th की समझ होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वाड बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्वाड टाइप का बोल रहा है, ठीक। क्वाड मतलब होता है बेटा टू। क्वाड का मतलब क्या होता है, टू होता है, मतलब के दो नंबर, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं टू यूज आएगा, यहां पर कहीं ना कहीं टू यूज होगा, कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो हम आगे कोई सी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिससे हम पहचानेंगे कि ये इक्वेशन या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो वो फॉर्म क्या होती है बच्चों, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। बेटा यहां पर ए बी और सी, ठीक है, सी तो एक कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और ये बेटा कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये आपका एक्स का कोफिशिएंट है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। होप सो सब अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आने वाले समय में क्यूबिक इक्वेशन भी सामने आ सकती है। लीनियर इक्वेशन अभी पीछे सामने आई थी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उससे भी इजी होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, वो आई कहां से, निकली कहां से वो, ठीक, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, सबका जो जन्म हुआ है ना, वो पॉलिनोमियल से हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट अराइज है इक्वेशन का, वो कहां से है, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल वही चैप्टर जो आपने अपने 9th क्लास में स्टार्ट करा था और 10th क्लास में खत्म करा है, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में खत्म करा है, ठीक है। कैसे भाई, चलो देखते हैं। पॉलिनोमियल से इक्वेशन तक का सफर हम देखेंगे यहां पर। पॉलिनोमियल से इक्वेशन, पॉलिनोमियल से इक्वेशन, पॉलिनोमियल से इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कोई भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, ये क्या है आपका एफ एक्स या फिर पी एक्स, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट, योर लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात, क्या है बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहां पर पी एक्स कुछ दे दिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी छोड़ दूं, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी छोड़ दूं, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी छोड़ दूं, तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और डीप चला जाऊं बेटा, यहां पर मैंने कोई पी एक्स ले लिया और उसे बोल दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, इतना मैंने बोल दिया, तो बेटा ये क्या है आपका, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, ये इक्वेशन कैसे बना, जब भी कोई पॉलिनोमियल, समझना ध्यान से, जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो कर दिया जाता है, जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो कर दिया जाता है, तब वो बेटा क्या बन जाता है आपका, वो पॉलिनोमियल आपकी इक्वेशन बन जाता है। वो पॉलिनोमियल आपकी क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। क्या, जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो कर दिया जाएगा, जैसे कि ये है, सपोज दैट, एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। और पॉलिनोमियल की पहचान हम कैसे करते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स। यहां वन थी हाईएस्ट डिग्री एक्स की, तो लीनियर, यहाँ टू थी तो क्वाड्रेटिक, यहां भी टू थी तो क्वाड्रेटिक, और यहां थ्री थी तो क्यूबिक। क्लियर है इतनी बात, ओके स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। ये जब
पी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, इसे ऐसे लिख दूंगा। अभी ये पॉलिनोमियल है, अभी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन अब क्या है ये, अब बेटा ये एक इक्वेशन है, अब क्या है, ये एक इक्वेशन है, क्लियर है इतनी बात। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, जिसे हम पलटकर लिख सकते हैं किस टाइप से, कि 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। कैसा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बच्चों। तो होप सो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन हमारी बनी है। तो इक्वेशन जो आपकी बनी है वो पॉलिनोमियल से इक्वेशन तक का सफर जो है वो क्या है, एफ एक्स पी एक्स, ये जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसे जीरो करने तक का है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी, और इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वेशन। हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आप बना रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके जैसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, जैसे कि 2x प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जैसे कि 2x² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। दी ये दोनों की दोनों क्या हैं, बोथ ऑफ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 2 थी, पहले ही पॉलिनोमियल बने होंगे। ठीक है, जब उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दिया देन इट बिकम इक्वेशन। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वेशन? तो इक्वेशन का यूज है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और जब तक आपका पॉलिनोमियल बेटा 0 नहीं होगा तब तक हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, एक मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आपको। ठीक है, इफ सपोज मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, क्या लेता हूं, एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं। ठीक है, क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 4, बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल। मैं बोलता हूं बेटा यहां पर हम आप x की वैल्यू निकाल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल दो। नहीं निकाल सकते। ठीक है, कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक आप इस px को 0 नहीं कर दोगे तब तक आपका रास्ता नहीं खुलेगा। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2। इट इज क्लियर। ठीक है, कब तक नहीं निकाल पाए, तब तक आपने इस px को 0 नहीं करा। जैसे ये px 0 हुआ तो ये पॉलिनोमियल से क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। और उस इक्वेशन का फायदा क्या हुआ, उस इक्वेशन का फायदा ये हुआ कि हमने इसके अंदर जो वेरिएबल दे रखा था उसकी वैल्यू निकाल ली। इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बोला है आप लोगों को कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, या स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, सॉरी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब आपको एनसीईआरटी के बेसिक से बता रहा हूं, एनसीईआरटी के बेसिक से एक क्वेश्चन उठाना है। ठीक, और उसमें बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहले आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही है, यही होता है हर किताब में, कि आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इर्रेगुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैं बेटा एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने उठा रहा हूं, दैट इज व्हाट, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। चेक करना कि क्या क्वाड्रेटिक है। चेक कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, बेटा क्या ये किसी तरीके से इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। चेक कर लीजिए बेटा, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 6।
ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा, यही चीज समझा रहा हूं, कैलकुलेशन इजी करवा रहा हूं। अगर इक्वल्स टू से सेपरेटेड है और किसी दो चीजों में आपस में सेम ओरिएंटेशन सेम है, सेम ओरिएंटेशन पे है, सेम ओरिएंटेशन मतलब प्लस से सेपरेटेड है, ये भी प्लस से सेपरेटेड है, और बीच में क्या है, इजिकल्स टू है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस लग रहा है, बीच में इक्वल्स टू है, मतलब कि ओरिएंटेशन सेम है, दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में। ठीक है बेटा, 2x से 2x कट जाएंगे, इधर उधर लेके जाओगे दिक्कत होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर आया, क्या ये इस फॉर्म में आई? यस भैया बिल्कुल आई। अब एक बच्चे के क्वेश्चन में आ सकता है, बोला बी एक्स तो है ही नहीं है, सी आ गया डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट डिग्री, हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट डिग्री, जो होनी चाहिए टू, और हमें वो हाईएस्ट डिग्री बेटा टू मिल गई, हमें वो हाईएस्ट डिग्री टू मिल गई। ठीक है, बी एक्स जीरो क्यों हो गया, क्योंकि बेटा बी एक्स जीरो इसलिए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू वहां जीरो हो सकती थी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, तो इसे बी की वैल्यू जीरो हो गई, कोफिशिएंट एक्स का जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो इसलिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप्स तो इजीली समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जैसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, देखेंगे बेटा, सीधा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, करो जरा, देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, आइडेंटिटी लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, यहां पर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी थी, यहाँ वन था, सही है। ठीक है, प्लस फोर, और यहां भी फोर एक्स आएगा बच्चों, क्या आएगा, टू टू जा फोर एक्स, सेम ओरिएंटेशन पे है, कुछ एक्स स्क्वायर है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस से प्लस है दोनों में, इजिकल्स टू से सेपरेटेड है, न्यूमरेटर में ओरिएंटेशन सेम है, यहीं से यहीं काट देंगे, इसे इधर ले आओ और इसे भी इधर ले आओ, क्या आ गया, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या आना चाहिए, वेरिएबल अगर यहाँ पर है तो उसकी डिग्री हाईएस्ट टू होनी चाहिए, वेरिएबल यहाँ पर है लेकिन उसकी डिग्री यहाँ पर वन है, उसकी डिग्री यहाँ पर वन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो कौन सी है बेटा, ऐसा लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, जब इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो वो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से, अगर हमें कोई पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सी है, तो हम कैसे पहचानेंगे, सीधी सी बात है, उसे हम किसकी फॉर्म में लेके आना चाहेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में उसे लेकर आना चाहेंगे, तब तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज आती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसे सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व कैसे, उसके रूट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, रूट्स निकालेंगे। आपकी सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें रूट्स ही निकालने को बोला है। रूट्स इज व्हाट, रूट्स क्या होते हैं बेटा, रूट्स कुछ नहीं है, वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। रूट्स क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज होती हैं आपकी रूट्स। ठीक है, एक्स की क्या होती है, वैल्यूज होती हैं आपकी रूट्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो क्वाड्रेटिक है तो दो है, तो हर जगह दो ही चलेगा। ठीक है, दो ही वैल्यू निकल के आएंगी, एक्स की भी, लीनियर होता तो एक वैल्यू निकल के आती एक्स की। ठीक है, तो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर इस चैप्टर में इसी सीरीज में जब हम परफेक्ट हो जाएंगे,
जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो इसमें जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर उनसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एक्स निकाल रहे होंगे। सेकंड चीज, ठीक है। तीसरा, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी आ गई, उसकी समझ हो गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। तीसरा बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वो कुछ नहीं है, नया नहीं है, बस हमने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले से बता दिया कि जो आप एक्स की वैल्यू निकालने वाले हो वो कैसी हो सकती है, वो कैसी हो सकती है। बट मेन बात इज दैट कि आपने क्या आना चाहिए, आपने बच्चों ये वैल्यू ऑफ एक्स निकालना आना चाहिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज में हम बहुत छोटे से लेकर और बहुत हार्ड तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही सिखाएंगे, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे कि कैसे आप वर्ल्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाओगे, क्योंकि चैप्टर क्वेश्चन बोर्ड में वही आता है, बोर्ड में वही आता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम देने के बाद, वर्ल्ड प्रॉब्लम भी तो सॉल्व भी होती है, और उसे देने के बाद उसने दो धारी तलवार यूज कर ली, एक तो वर्ल्ड प्रॉब्लम की समझ आपसे ले ली और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे भी सॉल्व करवा लिया, ठीक है। तो बेटा एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं रूट्स निकालने का, ठीक है। क्या निकालने का? रूट्स निकालने का। देखो एनसीईआरटी से उठा रहा हूं, क्वेश्चन है, उसने बोला है कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स निकालो। 2x² माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हमने बेटा क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं, ठीक है। इसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं, ठीक। क्लियर है इतनी बात? अब एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उस मेथड को यूज करके हम बेटा क्या निकाल रहे होते हैं? एक्स की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उस मेथड की वैल्यू निकालकर, ठीक है इतनी बात, ठीक। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3, अब है क्या? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। अब हम किसे सॉल्व करेंगे बेटा? ए और सी को सॉल्व करेंगे, ए और सी की इंटू करेंगे, ए और सी को क्या करा? इंटू करा। तो बेटा प्लस का 2 है और प्लस का ही 3 है, कितने आ गए? 6 आ गए। 6 किसका आया? प्लस का 6 आया। किसका 6 आया बच्चों? प्लस का 6 आया। तो जो बीच में 5 दे रखा है, आपने किसी तरीके से ऐसा करना है कि प्लस करके 5 आए, उन्हें इंटू कर कर तो 6 आना चाहिए, वो भी प्लस का, ठीक है। और प्लस कर कर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो बेटा आपके सामने सीधा सीधा दे दिया, इससे हल्का है नहीं कोई। अगर आप 2 प्लस 3 करोगे तो 5 आएगा, और अगर आप 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा। कंडीशन हमारी होगी बेटा सेटिस्फाइड, ठीक है। कैसे? 2x², 5 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 प्लस 3। अब देखना खूबसूरती, देखना इसकी कि क्या कहना चाह रहा है कि बेटा ऐसा नंबर देखना है हमने, क्या देखना है? ऐसा नंबर देखना है कि प्लस करके तो 5 आए, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, और इंटू करके 6 आए। तो प्लस करके तो 5 आ रहा है और इंटू करके 6 आ रहा है, समझ में आ गया? तो उस 5 को इस टाइप से तोड़ देंगे, +3 इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में? ठीक। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा दो दो के पेयर ले लेंगे हम, दो दो के हमने पेयर ले लिए, ठीक है। जब हमने दो दो के पेयर ले लिए तो यहां पर से हम कॉमन छाटना शुरू करेंगे। बेटा कॉमन क्या है? 2 है, और एक कॉमन क्या है? x है, ठीक है। तो हमने लिया x माइनस 1 माइनस, कॉमन क्या है? 3 है, कॉमन क्या है? 3 है, और क्या आ गया? x माइनस 1। एक चेक करने का तरीका है कि ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे होंगे, तभी आपका क्वेश्चन, तभी आपका जो सॉल्यूशन है वो सही जा रहा है, जो आपका सॉल्यूशन है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। कब? जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे होंगे बच्चों, अदरवाइज गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्यों नहीं है? आप बोलोगे भैया यहाँ तो प्लस था और यहाँ पर प्लस है नहीं,
तो बच्चों ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहां पर आपने इस स्टेप को बहुत ध्यान से सॉल्व, बहुत ध्यान से, कितने ध्यान से कि ओपन करें ना तो यही आना चाहिए, इसे ओपन करोगे यही आएगा, इसे ओपन करोगे यही आएगा। तो आप रीचेक कर सकते हो कि हमने सही करा नहीं करा, देख लेना ऐसी सरसरी निगाहों से कि 3x माइनस का और प्लस का 3, हाँ सर वही आएगा, हमारा सही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ब्रैकेट को तो एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट बना के लिख दिया, 2x इधर से और -3 इधर से, 2x इधर से और -3 इधर से। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इक्वल्स टू 0 थी, तो ये भी इक्वल्स टू 0। तो बेटा एक बार तो ये इक्वल्स टू 0 आया और एक बार ये इक्वल्स टू 0 आया। और मैंने बोला जब तक इक्वल्स टू 0 होगा नहीं, जब तक इक्वल्स टू 0 होगा नहीं, ये सॉल्व नहीं होंगे, x की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, x इक्वल्स टू 1। कैसे निकली, x इक्वल्स टू 1। 2x की इसकी कैसे निकलेगी, 2x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2। तो इसके दो वैल्यूज हो गई, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो वैल्यूज भी x की कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो एक क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो वैल्यूज भी कितनी आती बच्चों, 3 आती। इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हार्ड करते हैं, थोड़ा सा लेवल अपना क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सर a आपका ये है, b आपका क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c आपका -6 है। c आपका क्या है बच्चों, -6 है। इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किसकी करनी है, a और c की करनी है। किसकी करनी है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि a इंटू सी करना है। क्या आएगा बच्चों, a इंटू सी, a है 2 और c है -6। c क्या है, -6। बोले कैसे पता, -6 क्यों, +6 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2x² प्लस x प्लस -6 इस वजह से c की वैल्यू हमने क्या ली बच्चों, -6 ली। होप सो आपको इतनी बात पता होगी, और पता नहीं होगी तो मैंने बता दी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता होगा, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, नहीं। कैरियर क्लस्टर इज नॉट फॉर टॉपर्स, कैरियर क्लस्टर इज फॉर मेकिंग टॉपर्स। कैरियर क्लस्टर इज टू मेक टॉपर्स, नॉट फॉर टॉपर्स। ध्यान रखना, तो यहां पर एक एक चीज आपको बताई जाएगी जो एक निम्न से निम्न मतलब डाउन से डाउन बच्चे के दिमाग में नहीं हो सकती। ठीक है, तो a इंटू सी, 2 इंटू -6 कितना हो गया, -12 हो गया। कितना हो गया, 6 2 जा 12, माइनस का किसका, -12। ठीक है, तो बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके, क्या करके, माइनस करके तो 1 आ जाए, क्योंकि बीच में दे रखा है 1, माइनस करके तो 1 आ जाए, और इंटू करके 12 आ जाए। ऐसे फैक्टर कर दो जरा, इंटू करके तो 12 आ जाए और माइनस को माइनस करके 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर किसके, 12 के, ऐसे फैक्टर कर दो, करो जरा। तो बेटा 12 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 12 आता है, और 4 माइनस 3 अगर हम कर दें माइनस करके क्या आता है, 1 आता है। कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, 2x² प्लस क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ x लगाना भूल गए, x। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये दो दो की हमने वो कर ली। ठीक है, क्या कॉमन आया, पेयर बना ली दोनों के। बेटा एक तो 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। 2 कॉमन आया और x कॉमन आया, तो एक x यहां पर बचेगा। ठीक है, और यहां पर क्या आया होगा, 2 इंटू 2 आया होगा, तो 2x तो निकल लिए, ये 2 और ये x तो निकल लिए, क्या बचा, खाली 2 बचा। ठीक है, माइनस का साइन। बेटा 3 और 3,
इसे हमने क्या लिखा, 3 × 2 लिखा, यहां से ये 3 गया और यहां से ये 3 गया, सही है सर 3 गया। बेटा ब्रैकेट वही आएगी जो इधर आई होगी। अगर आप माइनस करने सुरता बनने होगे माइनस लिखेंगे तो चेक कर लेना दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। क्या सेम, हाँ प्लस कर दिया मैंने आंख बंद करके, तो क्या है बिल्कुल इसे ओपन करने के बाद ऊपर वाली चीज बन रही है 3x - 6 बन रही है। ठीक है, तो इन्हें तो लिखेंगे हम x+2 को एक साथ, ठीक है, =0 साथ में चल रहा है, और 2x - 3 को क्या लिखेंगे, उसे एक साथ। ठीक, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार तो ये 0 के बराबर हुआ तो x क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और एक बार ये 0 के इक्वल हुआ तो x कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये आपके दो रूट्स हो गए। दीज आर व्हाट, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। मैंने बोला रूट्स इज नथिंग, द वैल्यूज ऑफ x आर योर रूट्स। क्लियर है इतनी बात, होप सो क्लियर होगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये बच्चों देखेंगे, एनसीईआरटी का ये 4th क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, क्या 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ओके। नाउ इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर, 1/8, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। सर 1/8 हटाओ, 8 हटाओ यहां से, तो 8 कैसे हटेगा, बेटा पहले एलसीएम ले लिया, 8 2 जा 16x², 8x + 1 = 0। तो 6 इसे 0 को इधर भेज दिया, तो मतलब 8 को 0 की तरफ भेज दिया, तो 8x² - 8 + 1 16x² - 8x + 1 = 0। 8x + 1 = 0। क्लियर है इतनी बात। अब फिर से हम सॉल्व करेंगे, हमारे लिए हमारा a तो ये है, हमारे लिए हमारा b -8 है, और c क्या है, 1 है, c क्या है, 1 है। ठीक है, तो a × c इज व्हाट, 16 × 1 16, 16 × 1 16, क्या प्लस करके, प्लस का साइन आया है ना, यहाँ तो प्लस का साइन है जब माइनस का नहीं है, तो प्लस करके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनटू करके तो 16 आए और प्लस करके 8 आ जाए। इनटू करें तो 16 आए और प्लस करें तो 8 आए। बेटा फैक्टर्स आ रहे हैं दिमाग में, 4 × 4 16 एंड 4 + 4 8, कंडीशन सेटिस्फाइड, लगा दो। 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। 16x², 4x - 4x + 1 = 0। दो के पेयर्स हैं बेटा, क्या है, दो इक्वेशंस के आपके पेयर्स बना लो। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, कुछ नहीं, 4 × 4 है और x है, एक 4 गया एक x गया, एक 4 गया एक x गया, कितना आया, 4x कॉमन ले लिया और यहां बचा 4x - 1। ठीक है, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा और 4x - 1 आ जाएगा = 0। इट इज क्लियर, दोनों ब्रैकेट सेम करनी होती है और यहां पर आपको लगेगा +1 आ रहा है, कर दो सेम, आप तो सेम कर दो। फिर इसे उल्टा करना जरा, दोनों की मल्टीप्लाई का, अगर माइनस साइन की मल्टीप्लाई में कर रहा हूं तो वही आ रहा है, वही आ रहा है, माइनस का 4x और प्लस का 1। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, 4x - 1 और 4x - 1 = 0। क्या आया, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 4x - 1 = 0, तो बेटा दोनों ही बराबर आ रहे होंगे 1/4, और यहां से भी क्या आ रहा होगा, 1/4 आ रहा होगा, इक्वल रूट्स है, क्या है, इक्वल रूट्स है। ठीक है इतनी बात। आप होप सो कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये अच्छे से अच्छे समझ लिया होगा। एनसीईआरटी के बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स थे, हालांकि कैरियर क्लस्टर पर टॉप टू बॉटम सीरीज भी चलेगी, बॉटम टू टॉप सॉरी, ठीक है, लो से हाई हमारी सीरीज भी चलेगी जिसमें हमने आपने क्वेश्चन ही कराने हैं। आज एक आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें हमने सिखाना है हर बच्चे को, नॉट ओनली फॉर टॉपर्स, टू मेक टॉपर्स। ठीक, हर बच्चे को सिखाना है
बहुत छोटे से छोटी चीज, और उसके बाद हर चैप्टर की सीरीज यूट्यूब पर फ्री चलेगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अगर बेटा रूट्स निकालना सीख गए ना, 80% चैप्टर आपने खत्म कर दिया। 80% चैप्टर आपने खत्म कर दिया। फिर 20% में क्या रह जाता है सर? फिर बच्चा आपका 20% में वर्ल्ड प्रॉब्लम की समझ रह जाती है। 20% में वर्ल्ड प्रॉब्लम की क्या रह जाती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ समझ रह जाती है, वर्ल्ड प्रॉब्लम करने कैसे होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम बनानी कैसे होती है, जो सिचुएशन हमें दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है, उससे हम इक्वेशन कैसे बनाए। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नथिंग, सिचुएशन से इक्वेशन कैसे बनाए। ठीक है, और वहां पर पता, वर्ल्ड प्रॉब्लम अच्छे से सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम जो अभी तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, लेकिन चैप्टर जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर तो वर्ल्ड प्रॉब्लम लीनियर की भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक की भी हो सकती है। तो आपको जब बनाने की समझ आएगी तभी आप इसे इक्वेशन की फॉर्म दे सकते हो, वेदर इट इज लीनियर और वेदर इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आज इस सीरीज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम बनानी है, वर्ल्ड प्रॉब्लम की समझ अपने अंदर, अंडरस्टैंडिंग लानी है। ठीक है, और इसके डिस्क्रिमिनेंट्स, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट लास्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन में देकर जा रहा हूं। ठीक है, ये होप सो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इक्वेशन है थ्री, क्वेश्चन है 3x² माइनस 6√2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6√2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें आपको उसके क्या निकालने हैं बच्चों? रूट्स निकालने हैं। रूट्स इज व्हाट? रूट्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बता दूं आपको, अगर ये 6 आया तो 6 को हम दो पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई क्या होती है? 6 ही होती है। कोई भी नंबर हो वो अपने दो अंडर रूट में टूटता है और उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर से वही नंबर बनता है। मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था। ठीक, चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।